हमारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा आप लोगों के साथ यह पहला क्लास है और आज हम गणित विषय में आप लोगों को पूर्णांक के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पूर्णांक 0 से शुरू होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसको किसी भी संख्या तक हम ले जा सकते हैं। तो सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे 5 के बाद 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। बीच से अगर हम किसी संख्या को उठाते हैं 21, 22 या 32, 35 या 42, 55, 61, 72, यानी कहीं से भी हम किसी संख्या को उठाएं वो पूर्णांक कहला सकता है। और इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, यदि मान लीजिए कि संख्या इकाई और दहाई की जगह इकाई, दहाई और सैकड़ा में भी है तो वो भी पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि 2, 4, 5, तो 5 हो गया इकाई, ये दहाई 4 और सैकड़ा हुआ 2 और ये 245, ये भी पूर्णांक कहलाएगा। उसी तरह से यदि संख्या है 3, 4, 5, 0, यानी यहाँ पे संख्या 4 डिजिट में है, तो 4 डिजिट होने पे भी ये पूर्णांक कहला सकता है। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये हजार हो गया। यानी अब मैं समझ सकती हूँ कि आप सब समझ रहे होंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। तो पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक यानी प्लस। तो जितनी भी संख्याएं हम लोग प्लस में लिखते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। फोर, 5, 6, 10, 22, 23 और इससे और भी बहुत सारी संख्याएं इसमें आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को प्लस का चिन्ह कहीं दिख नहीं रहा है। आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है, सिर्फ 4 लिखते हैं। 4 का मतलब होता है +4। 5 है तो +5। यदि हम लोग 4 की जगह पर +4 भी लिखें तो गलत नहीं होगा। लेकिन जनरली हम लोग इस प्लस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जानते हैं कि यहाँ पे प्लस चिन्ह है। और ऋणात्मक पूर्णांक दूसरा है -3, -5, -7, -9, यानी ऋणात्मक पूर्णांक के आगे में माइनस का चिन्ह रहेगा। इस माइनस को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे -3 लिख दिए, -5 लिख दिए, -7 लिख दिए तो ये संख्याएं ही ऋणात्मक पूर्णांक होंगी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बीच से किसी भी संख्या को उठा सकते हैं। मान लीजिए -21 या -42 या -53, ये कोई भी संख्या हम लोग ले सकते हैं और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक ही कहलाएंगी। और बताना चाहूँगी कि अभी तो आप लोग जान गए कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक हैं, लेकिन कभी आपके मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि कौन सी संख्याएं पूर्णांक नहीं हैं। तो जैसे जिस संख्या में
दशमलव आता है, जैसे 45, उसके बाद दशमलव, फिर 45। तो जिस संख्या में दशमलव आएगा तो वह संख्या पूर्णांक नहीं कहलाएगी। दशमलव में कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 3.40 या 2.36, यानी दशमलव वाली कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं होती है। और फिर किस संख्या को हम जानेंगे कि पूर्णांक नहीं है, जैसे कि जिस संख्या में बटा है, जैसे 1/2 या 3/4 या 2/5, तो जो संख्याएं हम लोग बटा करके लिखते हैं ये भी संख्या पूर्णांक नहीं है। यानी इसे पहचानने का पूर्णांक को सबसे आसान तरीका है जो पूर्ण संख्या है, जिसमें दशमलव है या संख्या बटा में है, तो वे संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप पूर्णांक को समझ गए होंगे, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि संख्या रेखा पर पूर्णांक को किस प्रकार दिखा सकते हैं। बीच में आता है 0, उसके बाद बराबर दूरी पर हम लोग छोटी छोटी रेखाएं खींचते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह से इस संख्या रेखा को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम लोग दाहिने साइड जाते हैं तो पूर्णांक हमेशा धनात्मक होता है, और जब हम लोग बाएं साइड जाएंगे, यहीं तक भी जा सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4। जब हम लोग बाएं साइड जाते हैं तो पूर्णांक ऋणात्मक होता है। और एक बात और समझना है कि कब संख्या बढ़ती है और कब संख्या घटती है। तो यदि हम लोग दाहिने साइड जा रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है, और जब हम बाएं साइड जा रहे हैं तो संख्या घट रही है। यानी 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा है 5। इस तरह से हम लोग संख्या को बढ़ाते बढ़ाते कहीं तक भी जा सकते हैं। और यदि हम लोग 0 से बाएं तरफ जाते हैं, जैसे -1 -2 -3, तो ये संख्या 0 से कम है, ये संख्या घट रही है। यानी 0 से कम है -1, -1 से कम है -2, -2 से कम है -3, और -3 से कम है -4। और यदि हम लोग -5 लिखेंगे तो उससे भी कम होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जब धनात्मक संख्या होती है तो संख्या बढ़ती है तो उसका मान भी बढ़ता है, लेकिन जब ऋणात्मक संख्या होती है तो जब संख्या बढ़ती है तो उसका मान घटता है। यानी -1 बड़ा है और -2 छोटा है, और यहाँ पर 1 बड़ा है और 1 छोटा है और 2 बड़ा है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि ये 1 से बड़ा 2 है, लेकिन यहाँ -1 से छोटा -2 है। और ये भी ध्यान देना है, बार बार ध्यान देना है कि जब हम संख्या रेखा पर दाहिने साइड जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, और बाएं साइड जाएंगे तो संख्या घटेगी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि संख्या रेखा पर किसी संख्या को दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया कि संख्या रेखा पर 4 को दिखाइए, या संख्या रेखा पर -2 को दिखाइए। तो हम लोग इसी प्रकार से संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 होगा, और इधर -1 -2 -3 -4 होगा। लेकिन इसको जहाँ तक भी हम दिखा सकते हैं, जो संख्या पूछेगा, तो यदि हमको दिखाना है 6, अब यहाँ पे तो 6 नहीं है, अब संख्या रेखा पर दिखाना है 6, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, और 5 के बाद क्या आएगा 6, तो संख्या रेखा पे 6 आ गया। और जब संख्या रेखा पर 6 को दिखाना है तो 6 को इस तरह से हम लोग गोल कर देते हैं। बस यही करना है। अगर संख्या रेखा पर मान लीजिए कहता है कि संख्या रेखा पर आप -5 को दिखाइए,
अब संख्या रेखा अब हम लोग यहीं तक खींचे हैं -4 तक। अब पता नहीं है कि -5 कैसे आएगा, तो -4 के बाद -5 आएगा, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाएंगे। -4 के बाद हम लोग आएंगे -5, और इस तरह से यहाँ पे संख्या रेखा पर हम लोग किसको दिखा सकते हैं, -5 को दिखा सकते हैं। उसी तरह से कभी पूछ लिया कि संख्या रेखा पर आप 0 को दिखाइए, तो 0 यहाँ दिखा देंगे। और यदि कभी यह क्वेश्चन आता है कि संख्या रेखा पर 3 को दिखाइए, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। संख्या रेखा पर -1 को दिखाइए, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर किसी भी पूर्णांक को दिखा सकते हैं। यदि आप लोग समझ गए हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक और उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाऊं। रखना है कि जब भी हम संख्या रेखा खींचते हैं तो बीच में 0, फिर बराबर बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6, फिर इधर जाएंगे बाएं साइड -1 -2 -3 -4। और यदि कभी पूछा जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो जो संख्या 0 से दाईं साइड जाती है वह संख्या हमेशा बड़ी होते जाती है। ये बढ़ती है संख्या, 0 से इधर जाएगी तो संख्या बढ़ती है। और 0 से जब बाएं साइड जाते हैं तो संख्या घटती है। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि माइनस में संख्याएं बड़ी संख्या छोटी और छोटी संख्या बड़ी होती है। यानी 0 से कम है -1, -1 से कम है -2, -2 से कम है -3 और -3 से कम है -4। और इस तरह से संख्या रेखा पर हम लोग किसी भी पूर्णांक को आसानी से एकदम सरल तरीके से दिखा सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पूर्णांकों को किस प्रकार से हम लोग जोड़ते और घटाते हैं, और पूर्णांक में कहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और कहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। जनरली बच्चे वहीं पे गड़बड़ी करते हैं, और यदि ये समझ में नहीं आता है तो बाद में बहुत मुश्किल होता है। जब ऊंचे क्लास में जाते हैं तो यदि ये पता नहीं है कि कहाँ पे प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को एक साथ लिए हैं तो कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे है -4 -4 इसको लें। दूसरा -4 -5 लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। 5। तीसरा +4 -5 और चौथा -4 -5। सारी संख्या एक ही है। यहाँ भी 4 5, यहाँ भी 4 5, यहाँ भी 4 5 और यहाँ भी 4 5। क्या अंतर है चारों में? सिर्फ अंतर है चिन्ह का। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, बहुत क्लास 10th के भी बच्चे गड़बड़ी करते हैं। अभी तो आप लोग क्लास 7th में हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है, सॉरी यहाँ प्लस होना चाहिए,
यदि दोनों संख्या माइनस में है, यदि दोनों संख्या माइनस में है तो यह जानना है कि संख्या जुटेगा, संख्या का जोड़ होगा, लेकिन वो संख्या का, ये दोनों का जोड़ हुआ 9, लेकिन संख्या किस में आएगा? -9 में। क्यों? क्योंकि माइनस को हम लोग खर्च के रूप में देखते हैं। एक बार हम लोग इसको इस प्रकार से समझेंगे कि एक बार 4 रुपया खर्च हो गया, एक बार 5 रुपया खर्च हो गया, टोटल कितना खर्च हुआ? टोटल खर्च हुआ 9 रुपया, और खर्च को हम लोग किस में दिखाएंगे? माइनस में, यानी इसका आंसर होगा -9। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों चिन्ह एक ही था, माइनस माइनस दोनों जगह। यदि दोनों में माइनस माइनस है तो एक ही चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, लेकिन माइनस है इसलिए हमेशा सोचना है कि खर्च हो रहा है, और खर्च हमेशा किस में होता है? माइनस में। अब यहाँ पे एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो हम लोग जब भी ऐसा होगा तो ये जोड़ नहीं होगा, ये घटाव होगा। जब एक संख्या प्लस में होगा, एक संख्या माइनस में होगा, तो ये घटाव होगा। अब कैसे घटेगा? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, यानी यहाँ बड़ी कौन सी संख्या है? 5, तो 5 में घटेगा 4, कितना बच गया? 1। अब यहाँ पे भी सोचने योग्य बात है कि वो +1 होगा कि -1 होगा, लेकिन यहाँ पे ये +1 होगा, क्योंकि यहाँ यह देखना है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, और जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आता है आंसर में। तो यदि यहाँ पे 5 है बड़ा, तो 5 का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ आंसर किस में आएगा? प्लस में। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, यदि एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो हमेशा वो घटाव होगा, जोड़ नहीं होगा, उसको हम लोग घटाएंगे। किस में से कौन संख्या घटेगी? तो बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 5। छोटी संख्या कौन सी है? 4। तो 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना मिला? 1। 5 में से 4 को घटाएंगे तो मिलता है 1, लेकिन ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो इसका सबसे सरल तरीका है कि जो संख्या बड़ी होती है दोनों में से, उसी का चिन्ह आता है, यानी यहाँ पे इसका आंसर होगा 1। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे 4 है प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस है, और माइनस में कौन सी संख्या है? 5। अब ये भी वही सेम चीज़ है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा? जोड़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? घटाव होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो एक प्लस है और एक माइनस है तो घटाव होगा। किस में से क्या घटेगा? तो 5 में से 4 घटेगा। तो 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 चला गया, 1 बचा, लेकिन 1 का चिन्ह माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कौन सा है संख्या? -5। 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा? -1। है ना बहुत मजेदार खेल जैसा, क्योंकि सारी संख्याएं एक ही हैं, लेकिन सिर्फ चिन्ह का अंतर है और सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं कि सबका आंसर क्या हो रहा है? अलग अलग आ रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं 4 + 5। दोनों संख्या प्लस है, 4 भी प्लस और 5 भी प्लस। जब एक ही चिन्ह होगा, हमेशा ध्यान रखना है, जब एक ही चिन्ह होगा, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, जब एक ही चिन्ह होगा तो तो वो हमेशा जोड़ होगा। जब एक ही चिन्ह होगा तो क्या होगा? जोड़ होगा। लेकिन प्लस का मतलब आमदनी हमारे पास आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमेशा प्लस में होगा।
इसी के स्थान पे यदि माइनस माइनस दोनों रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, लेकिन जुड़ेगा। एक ही चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा और अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा। तो इसका आंसर होगा 9। अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप लोग इसको चिन्ह कहाँ पे कौन सा आएगा, घटाने के वक्त या जोड़ने के वक्त, ये आप समझ गए होंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को इसे समझाना चाहूँगी। हम लोग एक ही संख्या लिए थे सभी में, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग संख्या को लेकर के भी देखेंगे कि ये भी बनता है कि नहीं। जैसे 12 माइनस 16 बराबर 20 माइनस 20 माइनस 6 63। हम लोग एक एक करके इसे हल करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि इसमें दो संख्या है, लेकिन एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी दो तरह का चिन्ह आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमेशा घटाव होगा। तो अब घटेगा कैसे? तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटेगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 16। यहाँ पे हम इस चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे, अभी चिन्ह का ध्यान हम बाद में रखेंगे आंसर के समय में। अभी हम लोग सिर्फ इसके इस संख्या को देखेंगे, चिन्ह को छोड़ करके। तो चिन्ह को छोड़ करके जब हम संख्या को देखते हैं तो 16 बड़ा है और 12 छोटा है। तो घटेगा किस में से? 16 में से 12 घटेगा, यानी इसका आंसर होगा 4। लेकिन अब इसके आगे प्लस होगा कि इसके आगे माइनस होगा। फिर हम आप लोगों को याद दिलाते हैं कि जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आएगा। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? इस माइनस को हम लोग भूल जाते हैं ना, बीच में ये माइनस को हटा देते हैं। अब दोनों संख्या में से बड़ी कौन है? तो 16 तो 16 में से 12 घटा है, तब आया है 4, लेकिन बड़ी संख्या है 16, इसलिए 16 का ही चिन्ह आएगा। और 16 का चिन्ह था माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब यहाँ पे दोनों संख्या माइनस में है, -20 -6। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब एक ही चिन्ह होगा तो हमेशा जोड़ेंगे, लेकिन माइनस को क्या सोचेंगे कि खर्च हो रहा है। एक बार 20 रुपया खर्च हो गया, एक बार 6 रुपया खर्च हो गया, तो टोटल कितना खर्च हुआ? 26। लेकिन ये खर्च हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी चिन्ह लगाएंगे माइनस। अब फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। 63 माइनस 50। 63 प्लस में है, 50 माइनस में है। 63 में से तो जब एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटाव होगा। और घटेगा कैसे? तो बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी। बड़ी संख्या क्या है? 63। तो 63 में से 50 को घटाएंगे तो संख्या आएगी 13। एक बार मैं यहाँ घटा के भी दिखाती हूँ। 63 50 माइनस 3 में 0 गया 3, 6 में 5 गया 1, 13 आ गया। लेकिन 13 प्लस होगा कि माइनस होगा? तो 13 प्लस होगा, क्योंकि 63 बड़ी संख्या है, दोनों में से बड़ी संख्या है 63 और 63 का चिन्ह है प्लस, तो यहाँ हो गया 13। अब हम लोग अगले सवाल में जाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -85 और -10, दोनों संख्या माइनस में। जब एक ही चिन्ह है तो जुड़ते
बनेगा, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन माइनस को फिर क्या सोचेंगे, खर्च हो रहा है। एक बार 85 खर्च हो गया, एक बार 10 खर्च हो गया। टोटल खर्च कितना हुआ, दोनों को जोड़ के देखते हैं। टोटल कितना खर्च हो गया, 85 और 10 दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 8 और 1 9, 95। लेकिन 95 माइनस में होगा कि प्लस में, ये हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि मैं पहले ही बताई हूँ कि खर्च को माइनस को जब दोनों संख्या माइनस में है तो हम लोग सोचते हैं कि इतना पैसा, कुछ भी मान सकते हैं कि खर्च हो गया, चला गया। तो एक बार गया 85, एक बार गया 10, टोटल कितना चला गया 95, इसलिए 95 किसमें होगा, माइनस में होगा। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ये पूर्णांकों का जोड़ और घटाव आप लोग अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो आज मैं यहीं पर इस कक्षा का अंत करती हूँ और फिर अगले दिन हम लोग फिर से मिलेंगे।